प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स और उसमें हमारा टॉपिक चला हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। पिछले लेक्चर में हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी, बाकायदा उसे प्रूव किया था। आज भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। ये आज हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। आज हम जानेंगे कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं सिंपल क्यूबिक के बारे में, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस की कैसी होती है। वो सिंपल क्यूबिक ही होती है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होती है या फेस सेंटर्ड क्यूबिक या कुछ और होता है। ये चीज़ हम आज प्रूव करने वाले हैं। तो हम शुरू करें, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो रेसिप्रोकल लैटिस है ना सिंपल क्यूबिक की, वो सिंपल क्यूबिक ही होती है। ये मैंने वैसे ही बता दिया, लेकिन अभी हम प्रूव करेंगे। कई लोग नहीं बताते हैं कि देखते हैं क्या होती है, तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हम इसको आगे। सिंपल क्यूबिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया बता दीजिए, जो डायरेक्ट लैटिस में आप लोग पढ़ते आए हैं। क्या है सिंपल क्यूबिक? भाई सिंपल क्यूबिक को चलिए पहले बना ही लेते हैं। देखते ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये होती है सिंपल क्यूबिक। आप मेरे साथ साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठें, साथ साथ में लिखते जाएं, डायग्राम्स बनाते जाएं। ये देखिए मैं बना रहा हूँ आपके सामने। और देखिए नहीं समझ में आए तो फिर आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है सब कुछ आपको समझ में आएगा। चलिए ये देखिए, मैं एक सिंपल क्यूबिक बना रहा हूँ डायरेक्ट लैटिस में, जो हम लोग पहले से ही जानते हैं, और नॉन से अननोन की तरफ ही हमें चलना है। ये देखिए आप बना रहे होंगे, मुझे पता है। साथ साथ ये एक्सिस है तीनों। ये हमारा ओरिजिन है, इसको हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं, इसे हम वाई एक्सिस ले लेते हैं और इसे हम जेड एक्सिस ले लेते हैं। ये देखिए एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है, जो इसकी डायरेक्शन देता है, वो आई होता है। वाई एक्सिस की तरफ जे और जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो के होता है। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक और बात, क्योंकि क्यूबिक ले रहे हैं ना, सिंपल क्यूबिक ले रहे हैं, तो एक चीज़ तो ये होती है कि क्यूबिक यूनिट सेल की सभी जो एजेस की जो साइड्स हैं, ये देखिए ये बराबर, यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है, ए। तो सिंपल क्यूबिक की पहले देखिए, मैं हर काम 4 स्टेप में हम लोग करते हैं। पहले स्टेप में हम थोड़ा सिंपल क्यूबिक के बारे में लिख दें, ठीक है ना। तो बताइए सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि सभी साइड्स इक्वल होती हैं। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये देखिए मैं लिख भी देता हूँ, इन सिंपल क्यूबिक क्या क्या होता है कि सभी साइड्स, जैसे वेक्टर ए है, ये इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। और इसको क्यों ना हम ए ले लेंगे, ठीक है, जैसे ए ले लिया है, ठीक है। और ये जो एंगल्स है ना इन साइड्स के बीच में, ये जो एंगल्स हैं ये भी बराबर होते हैं, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा ये भी बराबर होते हैं। ये भी हमें पता है। भाई तीनों साइड्स बराबर हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा वेक्टर ए है उसे हम क्या ले लेंगे, ए आई। भाई ये इधर हो गया ना एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। और जो हमारा वेक्टर बी है उसे क्या ले लेंगे, उसे हम ए जे ले लेंगे, क्योंकि वो उसका मैग्नीट्यूड, बी जे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उसका भी तो मैग्नीट्यूड हमने ए ही लिया है ना। ये देखिए बी की साइड में भी ये हमने ए ही लिया है। और ये जो वेक्टर हमारा सी है ना, इसको भी हम ए के ही ले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो डायरेक्ट लैटिस है ना, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर हम चलेंगे रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक के बारे। अभी मैं डायरेक्ट लैटिस की ही बात कर रहा हूं, तो आप मुझे बता दीजिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा प्यारे बच्चों, ये बता दीजिए। आप जानते हैं इसके बारे में, क्या ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। ये बहुत बार आ चुका है और जो बच्चे लिख रहे हैं उनके तो ये टिप्स पर भी हो गया होगा। तो देखिए रख दीजिए, ए के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ए आई लिख दिया, डॉट बी के स्थान पर क्या लिखेंगे, ए जे, और क्रॉस ए के किसके स्थान पर लिख दिया, ये मैंने सी के स्थान पर लिख दिया। देखिए साथ साथ लिखें, समझ में आ रहा होगा। और समझ में अगर आ रहा है तो प्यारे बच्चों जस्ट आपको लाइक कर देना है और कमेंट्स भी करना है।
नए जुड़े हैं उनको पता ही है, उनको तो सब्सक्राइब करने हैं दोनों चैनल्स का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ से देखिए ये ए अगर हम इनको कॉमन ले लें तो ए क्यूब हो जाएगा ना। यहाँ पे मैंने ये ए की पावर 3 होगी, इनको बाहर ले लिया। अंदर क्या रह गया है, आई डॉट जे क्रॉस के। ये देखिए अब आपको पता है जे क्रॉस क्या होता है। आपके सर ये तो आई होता है, हम लोग ने लोअर क्लासेज में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है ए क्यू। तो आई डॉट आई हो गया ना ये, और आई डॉट आई क्या होता है, ये 1 होता है। इसलिए वॉल्यूम हमारा कितना आ गया, ए क्यूब। इसलिए जहां पर भी ये आए ए डॉट बी क्रॉस सी, तो वहां पर हम ए क्यूब लिख देंगे, ठीक है ना। और ये तमाम चीजें भी हमें पता चल गया है। अब आते हैं हम अपने उद्देश्य की तरफ। ये तो नॉन थे, इनके बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, जो कि हमारा क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक में एक और चीज जो आपको पता ही है कि इसमें सिर्फ जो कॉर्नर्स होते हैं वहीं पर एटम्स होते हैं। इन सिंपल क्यूबिक देयर आर दी एटम्स एट दी कॉर्नर्स ओनली, तभी तो इसे सिंपल कहते हैं। बस यही है सिंपल क्यूबिक। बाकी की स्ट्रक्चर्स आएंगे जब हम उनके बारे में बताएंगे, और पहले हम आपको बता चुके हैं, यहाँ वो जरूरी नहीं है। जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो क्या होता है वो पहले लिख लेते हैं। ये देखिए नाउ, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे और लिख भी रहे होंगे कुछ स्टूडेंट्स। ये जो वेक्टर ए है, या जिसे हम ए स्टार से भी लिखते हैं, वो क्या होगा, क्या होता है 2 पाई। और आपको मैंने बताया था कि ये यहाँ ए है तो इसको यहाँ हम बी से लिखेंगे, बी क्रॉस सी, यानी कि रेसिप्रोकल लैटिस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लैटिस वेक्टर। जो पिछले वीडियो में बताया था, मैं वही बात यहाँ बता रहा हूँ, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये देखिए, और जो चीज आप इसके बारे में जानते हैं वो लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई तो रहेगा ही। बी के स्थान पर क्या लिखेंगे, ए जे। देखो बी के स्थान पर ए जे लिखेंगे और सी के स्थान पर ए के लिखेंगे, तो क्यों ना हम ए स्क्वायर को बाहर ले लें और अंदर रह जाएगा जे क्रॉस के। ये देखिए बस डायरेक्शन बी क्रॉस सी, और नीचे तो कुछ है ही नहीं। ये क्या है, हमारा वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है। तो यहां पर तो मैं ए क्यूब ही लिख देता हूं। ये देखिए, लेकिन ये जे क्रॉस क्या होता है प्यारे बच्चों, ये तो आई होता है ना। इसलिए वेक्टर ए जो है हमारे पास आ गया 2 पाई। अच्छा ये स्क्वायर है, नीचे क्यूब है, तो नीचे फिर सिर्फ ए ही रह गया, और इसको हम लिखेंगे आई। एक चीज तो आ गई हमारे पास। अब मैं अगर वेक्टर बी निकालूं तो बी जो रेसिप्रोकल लैटिस में वेक्टर है उसे हम डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स की टर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये बिल्कुल वही उसी तरीके से जैसे यहाँ था, लेकिन यहाँ बी है ना, मैंने आपको हिंट दिया हुआ है याद रखने के लिए। बी के सामने क्या आता था, बी के साथ सी होता था ना, तो ये हम लिखेंगे सी क्रॉस सी के बाद तो ए आता है, 3 ही, तो ए बी सी के बाद ए आएगा, इसलिए हमने यहाँ ए लिख दिया है। और नीचे तो फिर वही वॉल्यूम है, ए डॉट बी क्रॉस सी। सही सही लिख रहे हैं आप लोग। अब सी की वैल्यू ये ए के, और ए की वैल्यू ए आई, यही तो लिखेंगे। बाकी तो चलिए देखते हैं। ये 2 पाई तो है ही हमारे पास, सी क्रॉस ए, यहाँ भी ए आएगा, सी में भी ए है, इसमें तो क्यों ना हम ए स्क्वायर बाहर ले लें और अंदर रह जाएगा सी के साथ में के है, ये के लिख दिया मैंने, और क्रॉस ए के स्थान पर आई है, और नीचे तो फिर वही क्या है, नीचे जो टर्म आती है ए डॉट बी क्रॉस सी, इसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल के रखी हुई है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये तो ए क्यूब है, इसलिए हम यहां पर लिख दिया है ए क्यूब। अब प्यारे बच्चे बताओ, आई जे के आई, के क्रॉस आई क्या होगा, सोच के बताइए। पता है, बिल्कुल सही। देखिए आप बता रहे हैं, ये जो बी हमारे पास आ गया है, ये आ गया है 2 पाई, और ये स्क्वायर है ना, नीचे क्यूब है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ ए रह जाएगा, और के क्रॉस आई जो है ये जे हो गया है। एक वेक्टर हमारे पास और आ गया है, ठीक है।
ए वेक्टर भी पता चल गया हमें, बी वेक्टर भी हमें पता चल गया है। अब हम सी वेक्टर भी निकाल लेते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां पर, और अब हम वेक्टर सी निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए सी वेक्टर की डेफिनेशन तो आप पहले से जानते हैं भाई, 2 पाई तो आता ही है उसमें, नो प्रॉब्लम। लेकिन सी के बाद क्या आता है? ए, इसलिए हम यहां लिख लेते हैं ए, और ए के बाद तो बी आता है, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी और क्रॉस सी। अब इनकी वैल्यूज ए बी सी की वैल्यूज हमें यहां से पता है, तो चलिए लिख देते हैं यहां पर हम 2 पाई ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ना, ए के स्थान पर क्या लिखेंगे? ए आई, बी और बी के स्थान पर क्या लिखेंगे हम यहां पर? ए जे। तो ए क्योंकि बाहर आ जाएगा इसलिए हमने ए स्क्वायर ले लिया, दोनों में आता ना, नो प्रॉब्लम इसलिए। और अंदर क्या रह जाएगा यहां से? देखिए ए के स्थान पर तो क्या है? आई, और बी के स्थान पर क्या है? जे, और नीचे तो हम जानते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, जिसको हमने सहेज कर रखा हुआ है। यह है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनडायरेक्ट लैटिस, और वो है हमारा ए क्यूब। ठीक है ना प्यारे बच्चों? अब कोई बात ही नहीं, यहां स्क्वायर है ये, चलिए मैं यहां सी लिख देता हूं, और ये कितना हो जाएगा? 2 पाई तो खैर यहां है ही, ये लिख दिया 2 पाई, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, नीचे ए ही आ गया। आई क्रॉस जे क्या होता है? ये तो के होता है, बिल्कुल। और इस तरह से हमने तीनों जो हमारे प्रिमिटिव वेक्टर्स थे ए बी सी रेसिप्रोकल लैटिस में, वो निकाल लिए हैं। अब एक्स एक्सिस में ए है, वाई एक्सिस में ए है, जेड एक्सिस में, और तीनों क्या है? बराबर है। बराबर थी ना, ए ये भी है। सिंपल क्यूबिक में जो यूनिट सेल की एज की लेंथ है वो तीनों बराबर है, यह है। अब हम आते हैं अपने रेसिप्रोकल लैटिस की तरफ। ये देखिए, ये परमिटिविटी, ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है ए, ये इसके बराबर है। ये रेसिप्रोकल लैटिस बी इसके बराबर है, रेसिप्रोकल लैटिस सी इसके बराबर। जरा तीनों पर नजर डालिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे सर ये तो बराबर है, ये तो तीनों ही बराबर हैं। और जब ये तीनों, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ है, ये वाई एक्सिस की तरफ है, और ये जेड एक्सिस की तरफ है, और इनकी जो साइड्स है ना ये बराबर हैं। अरे ऐसा तो यहां पर भी तो था, सिंपल क्यूबिक में भी तो ऐसा ही होता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में जो साइड्स हैं वो बराबर होती हैं डायरेक्ट लैटिस में। तो फिर रेसिप्रोकल लैटिस में भी तो ऐसा ही हो रहा है। इसका सीधा मतलब यही तो है, सिंपल क्यूबिक की जो रेसिप्रोकल लैटिस बनती है वो भी सिंपल क्यूबिक ही है, बट जो डिस्टेंस है एजिस की वो 2 पाई बाई ए है, ना कि ए है। अब मैं लिखता हूं इसके बारे में, आप समझ में आ गया होगा कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक इज अगेन ए सिंपल क्यूबिक बट विद परमिटिव 2 पाई बाई ए। मैं इसे लिखूंगा और आप जो है स्क्रीनशॉट लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज अगेन क्या है? ए सिंपल क्यूबिक। लेकिन बस अंतर है तो वो जो प्रिमिटिव है, जो एजिस की लेंथ है वो चेंज होगी विद प्रिमिटिव 2 पाई बाई ए, जबकि वहां ये क्या था सिंपल में, डायरेक्ट लैटिस में ए था प्रिमिटिव, वो ये हो गया। अगर मैं इसको ड्रा करूं ना तो बिल्कुल सिंपल क्यूबिक की बनेगी। कैसे? जैसे ऐसे, ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, वही चीज आप देख रहे हैं और बना भी रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस की तरफ है, और ये हमारा जेड एक्सिस की तरफ है। ये आई जे यूनिट वेक्टर है, और ये आई है, ये ओरिजिन है, और ये के है। और ये जो डिस्टेंस है देखिए एक्स एक्सिस की तरफ, ये 2 पाई बाई ए है,
जो यहाँ ए होती थी यहाँ पर 2 पाई बाई ए है, यहाँ पर भी ये 2 पाई बाई ए ही है और ये भी 2 पाई बाई ए ही है। और इस तरह से आपसे एग्जाम्स में भी ये बात पूछी जा सकती है कि शो दैट या प्रूव दैट रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक इज आल्सो सिंपल क्यूबिक। तो ये प्रिमिटिव ये जो लेंथ है ये थोड़ी चेंज हो गई है बस, और बाकी कोई चेंज नहीं है। जो सिंपल क्यूबिक बिल्कुल वो से कि वो यूनिट सेल वो लैटिस यहाँ पर भी है, यानी कि जो डायरेक्ट लैटिस में सिंपल क्यूबिक थी वही हमारी रेसिप्रोकल लैटिस में भी सिंपल क्यूबिक ही है। और ये हमने प्रूव कर दिया है और आपको समझ में भी आ गया है। दूसरी अहम प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल लैटिस की हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा ना प्यारे बच्चों, उसमें हम देखेंगे रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी लैटिस, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, वो देखेंगे। लेकिन वो आप तभी देख पाओगे जब, अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर ले दोनों चैनल्स को जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और एक चीज़ और कर ले, बेल आइकॉन, ताकि समय पर आपको पता चल जाए कि कब ये लेक्चर अपलोड हुआ है। और तीसरी बात प्यारे बच्चों, दूसरे साथियों को भी जोड़िए, और अगर कोई विचार आपके मन में आ रहे हैं तो उसे शेयर करना ना भूले, मेरे तक भी